प्रिपरेशन पढ़ा था। यस मैम। केमिकल रिएक्शंस में थे। केमिकल रिएक्शंस में जनरल रिएक्शंस पढ़ ली थी, है ना। जी मैम। फिशर एसिडिफिकेशन याद आ रहा है। हाँ जी मैम। हाँ। हम्म। कन्वर्जन ऑफ एमाइ कन्वर्जन टू अमाइड्स ये पढ़ाया था मैंने। हम्म। हेल्वोलार जेलेंस्की से पढ़ना था आई गेस। जी मैम। हाँ। सो हेल्वोलार जेलेंस्की, ये रिएक्शन जो यूज होती है इसमें हेलोजन एटम इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पर, एट द अल्फा पोजीशन। ओके। सो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर कोई भी हेलोजन एटम के साथ रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में या फिर फॉस्फोरस हैलाइड की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाते हैं, टू हेलो एसिड। नाउ व्हाई हेलो एसिड, क्योंकि हेलोजन एटम यहाँ पे अटैच हो रहा है, और एसिड क्योंकि एसिड ग्रुप है। तो दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज हेल्वोलार्ड जेलेंस्की, क्योंकि हेल्वोलार्ड नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस रिएक्शन को दिया हुआ था। तो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एल्केनोइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन, हमें ये क्या बनाना है, हमें बनाना है एसिड से टू हेलो एसिड। तो हमें देखना है कि कैसे बन रहा है। सो एल्केनोइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन, सबसे पहले हमने एसिड लिया, उसका ब्रोमीन या फिर फॉस्फोरस हेलाइड के साथ रिएक्शन कराया, क्या हुआ, ओ एच यहाँ से निकला, बी आर यहाँ पर आया, H3PO3 एसिड रिलीज हुआ। ठीक है। अब ये जो एल्केनोइल ब्रोमाइड बना, इसका इनोलाइजेशन हुआ ना, व्हाट इज इनोल, तो कीटो और इनोल का आपस में कन्वर्जन होता रहता है। नाउ कीटो इसलिए क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है, नाउ इनॉल इसलिए क्योंकि यहाँ ओ एच ग्रुप है। सो कीटो इनॉल फॉर्म, और दिस रिएक्शन इज नोन एज इनोलाइजेशन। ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो एल्केनोइल ब्रोमाइड था, H प्लस की प्रेजेंस में ब्रोमीन एटम तो अटैच था, ये H यहाँ पर आया और ये बॉन्ड जो थी ये यहाँ आ गई। सो CH डबल बॉन्ड C बना, और ब्रोमीन तो जुड़ा हुआ था और ये H इस पे आके अटैच हो गया, तो यू गेट द OH ग्रुप। ठीक है। नाउ ब्रोमिनेशन, सो ब्रोमिनेशन मीन्स ब्रोमीन का एडिशन, क्लोरीनेशन मीन्स क्लोरीन का एडिशन। सो ब्रोमिनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन से क्या हुआ, एक और यहाँ पे इस कार्बन एटम पे ब्रोमीन का एडिशन हो गया और एक HBr आपका रिलीज हो गया। सो ब्रोमिनेशन हुआ, एक ब्रोमीन एटम यहाँ पर अटैच हुआ, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई और एक HBr रिलीज हो गया, ये H एक Br के साथ रिलीज हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। सो यू गेट दिस कंपाउंड। नाउ अभी क्या कमी है, यहाँ पे आपको चाहिए ये ब्रोमीन हट जाए और यहाँ क्या आ जाए, OH आ जाए। यस, ऐसे ही चाहिए ना, टू हेलो एसिड चाहिए हमें, तो आपको यहाँ का ब्रोमीन हटाना है ना, और आपको क्या चाहिए यहाँ पे, OH चाहिए। समझ पा रहे हो। हाँ, क्यों, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे हेलोजन एटम है ना, तो अभी तो अल्फा पे है, कब होगा, लेकिन जब ये ब्रोमीन हटके OH ग्रुप यहाँ पे आएगा, तो ये जो रिएक्टेंट आपका जो इंटरमीडिएट बना, इसकी रिएक्शन आपको करानी है फिर से एसिड के साथ, और जब ये रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो RCH Br सेम, CO सेम, Br किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, RCH2COBr, और ये OH जो है यहाँ जा रहा है, और इस OH की जगह ये Br यहाँ आ जा रहा है। ओके, सो यू आर गेटिंग टू हेलो एसिड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। एंड दिस रिएक्शन is of synthetic importance because two halo acids can be further react can further react with variety of nucleophiles। ये जैसे एग्जांपल दिया है कि ये टू हेलो एसिड है, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं अलग अलग, इन सब के साथ रिएक्शन करके ये X यहाँ से रिलीज हो रहा है कि X, अगर आप ये रिएजेंट ले रहे हो एंड यू आर गेटिंग टू हाइड्रोक्सी एसिड, सो दीज आर द रिएक्शन। ठीक है, इस पे तक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ तक ध्यान रखना है
कि हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में 2 हेलो एसिड बनते हैं। किससे बनते हैं? एसिड से बनते हैं। सबसे पहले एल्केनोइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्केनोइल ब्रोमाइड, या आप ये रिएजेंट ले रहे हो ना, क्या ले रहे हो? फॉस्फोरस हैलाइड। हैलाइड में आप ब्रोमीन ले रहे हो, इसलिए एल्केनोइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। देन इसका इनोलाइजेशन होता है। क्यों? आपको याद रखना है, यहाँ कीटोन ग्रुप है तो कीटोन एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाती है वैलेंसी मेंटेन करने के लिए। देन ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन होता है तो एक ब्रोमीन एटम ऑलरेडी था, आपको चाहिए है यहाँ पर, तो क्या करोगे? ब्रोमिनेशन करा दोगे, फिर आप कराओगे एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या? ब्रोमीन एटम OH एटम से एक्सचेंज हो जाता है। सो दिस आर द रिएक्शंस जो आपको हेल्वोलार जेलेंस्की का मैकेनिज्म था। नाउ रिडक्शन। सो रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो रिडक्शन होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। सो लिथियम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड या H+ या डाइएथिल ईथर की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है एंड यू गेट RCH2OH। सो H2 यहाँ ऐड हो जाता है और O यहाँ से रिलीज हो रहा है और OH यहाँ पे है। सो RCH2OH, this carbon is converting into CH2. okay, here also this carbon gets converted into CH2। बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पर भी अगर आपका क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है किसकी? साइक्लिक है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे COOH है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये C कार्बन जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कार्बन जो है CH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो इंट्रोडक्शन यू हैव टू, ये देखो स्पेलिंग गलत है, देख लेना। ये जो कार्बन है CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 का रिमूवल हो रहा है। CO2 का रिमूवल हो रहा है, किससे हो रहा है? एसिड से रिमूवल हो रहा है, तो आपको क्या मिलता है? देखते हैं। सो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। Simple aliphatic carboxylic acid do not decarboxylate easily and some structural features are required for it. For example, carboxylic acid जिनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, decarboxylate readily on heating to this temperature. ठीक है। Among the other carboxylic acid which decarboxylate readily, मतलब जिनसे जल्दी CO2 रिमूव हो जाता है, वो है कीटो एसिड्स, वो है प्रोपेन डाइकोइक एसिड या मेलेनोइक एसिड, मेलोनिक एसिड, उसके डेरिवेटिव्स, या कार्बोनिक के डेरिवेटिव। सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में कार्बोक्सिल रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है। दिस इज कार्बोक्सिल रेडिकल। उसमें कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस होती है और एक दिस दिस रिएक्शन, ओके, हुंसडीकर रिएक्शन। सो इन कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस aqueous solution of sodium or the potassium salt of carboxylic acid is used, okay, and is subjected to the electrolysis. Now electrolysis के नेम पे ही है, तो एक्वस सोल्यूशन किसका यूज होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का, और इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इस इलेक्ट्रोलिसिस के कारण कार्बोक्सिलेट आयन लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन एनोड पे और कार्बोक्सिल रेडिकल आपका बनता है। सो दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट एनोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है तो ये एनोड के पास जाता है। ठीक है। सो कार्बोक्सिल रेडिकल देन डीकार्बोक्सिलेट, तो ये CO2 रिमूव हो जाती है एंड एल्किल रेडिकल्स प्रोड्यूस कंबाइंड विद एन एल्केन। तो ये एल्किल फ्री रेडिकल बना है, ये एल्किल फ्री रेडिकल फिर से एक फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता है और आपको R2 मिलता है। तो यहाँ पे हुआ क्या? डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, कि डिकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 का रिमूवल। अब इसमें आपको दो रिएक्शंस बेसिकली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का यूज होता है। किसका सॉल्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ओके, उसकी क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो जो कार्बोक्सिल रेडिकल आपका बनता है वो एनोड पे जाके बनता है। एनोड पे इसलिए क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो आयन है नेगेटिव है, तो ये किस पे जाके अटैच होगा? एनोड पे। ओके, तो ये आपका कार्बोक्सिल रेडिकल बनता है। फिर इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव होता है तो आपका क्या बचता है? एक फ्री रेडिकल बचता है, एल्किल फ्री रेडिकल। अब ये एल्किल फ्री रेडिकल फिर से फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर आपको एल्केन देता है।
So decarboxylic acid, decarboxylation, you people uh, understood the reaction, what is happening in the decarboxylation? Yes or no? Yes, ma'am. हाँ. And in Hunsdicker reaction, सोडियम सॉल्ट ना यूज होके सिल्वर सॉल्ट यूज होता है. ओके, तो सिल्वर सॉल्ट यूज होता है, इसका ब्रोमिनेशन हो रहा है. तो आपका क्या बन रहा है, फिर से CO2 रिमूव हो रही है, एक CO2 निकल गया, AgBr के साथ निकल गया और RBr बन रहा है. ओके, सो Hunsdicker is somewhat different from coal-based electrolysis. But don't leave coal-based electrolysis. This reaction is very important. Don't leave this reaction. Now conversion to the alkanoyl halide. Alkanoyl halide means RCOCl. सो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब होती है किसके साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल. सो ओके, दिस ग्रुप इज थायोनिल. जब सल्फर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो थायोनिल वी से. सो इसकी रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड आपका थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहा है तो एक Cl आपका यहाँ आके अटैच हो जा रहा है, SO2, दिस एंड दिस. SO2 रिलीज हो रहा है, एक H है, H इस Cl के साथ जो बचा हुआ है इसके साथ रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो एक Cl बचता है, वो Cl आपका यहाँ आके अटैच हो जाता है. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेनोइल क्लोराइड. 1 2 3 4 ब्यूटेनोइल क्लोराइड आपका बनता है. नाउ एन एल्केनोइल ब्रोमाइड, आपको क्या करना है इस रिएक्शन में, एल्केनोइल हैलाइड में एसिड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेलोजन एटम जहाँ पे आके अटैच हो जाए. तो OH को हटा देना, जो भी आपका मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ PbR3 है तो आप यहाँ ब्रोमीन लगा देना, Cl है तो यहाँ Cl अटैच कर देना. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एल्केनोइल, कन्वर्जन टू एल्केनोइल हैलाइड. नाउ हियर ऑल्सो द सेम रिएक्शन, Br यूज किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा. तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दिस. Now, industrial uses, if we talk about the industrial uses of carboxylic acid, so they are very important industrially. Soap and cleansing action of soap, इसकी इंपॉर्टेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड की सोप में इंपॉर्टेंस है. अब देखते हैं कैसे. So soap are what? They are the salts of long chain carboxylic acid. Okay, salts क्या है, या तो पोटेशियम salts हैं या सोडियम salts हैं. So soaps are either the potassium salt or the sodium salt of the long chain carboxylic acid. So COONA यहाँ R है, ये salt है, या RCO negative K. So this is also, this is sodium salt, this is potassium salt. Okay. So इनमें क्या होता है, they have two moiety. One is hydrophilic, one is hydrophobic. Okay. So let's see. Hydrophilic, philic, this philic means attracting या loving. So one moiety or the one part is water loving and the other part of this chain is hydrophobic or water repelling or water hating. So what these molecules have an ionic, that is hydrophilic, that is water loving, carboxylate group and a non-polar, ये जो टेल है, ये टेल होती है और ये हेड होता है. तो ये हेड जो होता है ये कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मींस वाटर लविंग, और ये जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक. ठीक है, हाइड्रोफोबिक है तो क्या है, इट इज नॉन पोलर, इट इज पोलर, इट इज नॉन पोलर. तो ये क्या होता है, जब आप कोई कपड़ा धोते हो, ठीक है, उसमें आप डालते हो सोप, ठीक है, सोप से आप उसको रब करते हो उस स्पॉट को वॉश करने के लिए, तो थोड़ी देर बाद आप उसको थोड़ी देर तक डिप रहने देते हो, फिर आप उसको निकालते हो और ऐसे घिसते हो. सो व्हेन यू, आप जब उसको घिसते हो ना, रब करते हो, तो होता क्या है कि जो ग्रीस है कपड़े में जो आपका गंदा लगा हुआ है वो क्या होता है, सोप के मिसल अटैच हो जाते हैं, समवॉट लाइक दिस.
ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन होता है ये होता है मिसल फॉर्मेशन। दीज आर कॉल्ड मिसल्स। ठीक है। तो ये हेड है मतलब ये पानी है पूरा। तो ये पानी के पास है पानी के पास। टेल किसके पास है? ये जो ग्रीस है या जो यहाँ पे स्पॉट लगा हुआ है क्लोथ, ये उसके पास है, ये उसके साथ अटैच हो रहा है। ठीक है। ये समझ आ रहा है सबको? यस और नो? मैम। यस। सो हाइड्रोफोबिक पार्ट टेल है, जो कि आपके सोप में जो स्पॉट लगा हुआ है उससे आके अटैच होती है, और जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर से जाके अटैच होती है। ठीक है। तो आपको ये मिलता है, ये स्ट्रक्चर किसका है? मिसेल का है। So in aqueous solution, they form spherical aggregates. So micelles are aggregates. They are aggregates of the soap molecules. So the cleansing action of soap involves attracting non-polar molecule as grease or oil. ठीक है। ग्रीस और ऑयल या जो स्पॉट लगा हुआ है आपके क्लोथ पे, उससे आपकी टेल अटैच होती है टू द नॉन पोलर सेंटर। द आउटर पोलर पार्ट जो हेड है वो आपका वाटर से अट्रैक्ट होता है, एंड दिस solubilized grease is washed away। अब जब आप उसको रब करते हो तो ये टेल पार्ट ग्रीस को अपने साथ लेके रिमूव हो जाता है। बट डिसएडवांटेजेस होते हैं कुछ। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कार्बोक्सिलेट सोप इज दैट दे कंबाइन विद कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयन। सो इफ देयर इज हार्ड वाटर मतलब किसके सॉल्ट्स? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स अगर उसमें प्रेजेंट है, तो जो सोप होती है क्या करती है? इनसॉल्युबल स्कम बनाने लगती है। स्कम्स आर द वाइट प्रेसिपिटेट समवॉट। जब आप अगर आपको कैसे पता चलेगा कि हार्ड वाटर है? फैन नहीं बनता हार्ड वाटर में, सॉफ्ट वाटर में फैन बनता है। अगर आपका फैन नहीं बन रहा है सोप को रब करते हुए, कब? क्लोथ में, तो इट शोज कि आपका जो वाटर है इट इज हार्ड। हार्ड क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं। ओके। सो इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। बट डिटर्जेंट अगर आप यूज करते हो तो डिटर्जेंट में ऐसा नहीं होता है। सो एक ये डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट के बीच में। सो दिस प्रॉब्लम वाज टेकन केयर of when the synthetic detergents are used, as I said. So first detergent was alkyl benzene sulfonates. Okay, alkyl benzene sulfonate, और ये बहुत ही फेमस है। सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये एक डिटर्जेंट है। एंड द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट इज दे डू नॉट फॉर्म insoluble scum with the hard water। हार्ड वाटर हो तो भी ये स्कम नहीं बनाते हैं, बट सोप बनाती है। सो ये एग्जांपल है सोडियम दो डेसिल बेंजीन सल्फोनेट जो एक डिटर्जेंट है उसका। बट ऑल दीज डिटर्जेंट्स आर नॉट रेडिली बायोडिग्रेडेबल। अब एक ये डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज है कि they are not biodegradable, means if you throw it away in the environment they do not biodegrade, they remain as it is. So after intensive research, linear alkyl alkane sulfonate detergents were introduced. Linear means straight chain, were introduced which are biodegradable। ये है जनरल फॉर्मूला, जो लीनियर है डिटर्जेंट और ये बायोडिग्रेडेबल है। सो ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है इसकी। ओके। एंड ये आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, किसी में भी आ सकता है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोप या डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मिसल। सोप डिटर्जेंट के बीच का एक डिफरेंस पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि सोप हार्ड वाटर के साथ स्कम बनाती है, बट डिटर्जेंट नहीं बनाते हैं, बट डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये उसका डिसएडवांटेज है। सोप का डिसएडवांटेज ये है कि दे फॉर्म द स्कम। सो समझ आया? कार्बोक्सिलिक एसिड जितना हमने पढ़ा शुरू से लेके अभी तक? यस। यस मैम। यस। सो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर एंड द रिएक्टिविटी है। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडस्ट्रियल यूजेस है जो ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। सोप्स आता ही आता है एग्जाम्स में। एंड देन हेल वोलार्ड जेलेंस्की, दिस रिएक्शन।
ये 4 चीजें जो मैंने बताई ये तो छोड़नी ही नहीं है, ठीक है। एंड एसिडिफिकेशन, ऑफ कोर्स एसिडिफिकेशन आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, समझ आ रहा है सबको जो पढ़ाया? यस मैम। मैम। यस, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिल एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अभी हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसके बाद वी विल स्टडी व्हाट, डेरिवेटिव्स, ठीक है। मैम कल से। हाँ, कल सुबह से। नहीं, कल सुबह तो अपना अमीनो एसिड चल रहा है ना, तो शाम की क्लास। मैम कल इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर अगर शुरू करती। कौन सा बताओ? मैम वो जो फेज इक्विलिब्रियम। फेस इक्विलिब्रियम, ठीक है, फेस इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, तो शाम से पढ़ेंगे लेकिन वो, बट ठीक ठीक है। है मैम। क्योंकि सुबह तो अमीनो एसिड में कल हमें मैरीफील्ड पढ़ना है। हाँ जी मैम। मैरीफील्ड, हाँ मैरीफील्ड पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हम सुबह वाली क्लास में क्या शुरू कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और शाम की क्लास में हम पढ़ लेंगे फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके मैम।